हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल नंबर हम 22 बताएंगे। आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अपने परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत न हो। आप लोग को हम ये भी बताना चाहते हैं कि प्रत्येक लेसन से 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। और चैनल के साथ अगर बने रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दिया हुआ है 2 बिंदु आवेश, यानी यहाँ पे एक बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु है। इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। इस बिंदु A और बिंदु B को मिला ले रहे हैं और बिंदु A पे जो आवेश है वह +9e है। बिंदु A पे जो आवेश है वह +9e है और बिंदु B पे जो आवेश है वह +e है। अब एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वह 16 सेमी है। ठीक है। अब कह रहा है कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ध्यान दीजिए, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हो या दोनों आवेश निगेटिव हो तो संतुलन बिंदु जो होता है उन दोनों आवेशों के बीच में प्राप्त होता है। जैसे दोनों आवेश प्लस में है तो संतुलन बिंदु इनके बीच में किसी बिंदु पर प्राप्त हो सकता है, बाहर नहीं। अगर दोनों आवेश माइनस में हो तभी संतुलन बिंदु इनके बीच में ही प्राप्त होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु C है, यहाँ पे एक बिंदु C है और इस C पर संतुलन बिंदु यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। बिंदु A से C तक की दूरी हम x मान ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक 16 सेमी है तो यह आपका x सेमी हो गया, x हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और B के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ECA, इसको क्या पढ़ना है आपको, A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। चल निकालते हैं। फार्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r²। तो R के जगह पर C के कारण A पर निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जो आवेश है A के कारण C पे निकालना, A पे जो आवेश रहेगा वो रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9e और A से C के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे होता है r का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपका x का स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लगा हुआ है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे तो ये सेम रहेगा और Q के जगह पर A के कारण C पे निकालना है तो Q के जगह पर जो आवेश है 9e वह रखेंगे और बीच की दूरी r का स्क्वायर, तो A से C तक की जो दूरी है उसका हम स्क्वायर करेंगे और A से C तक की जो दूरी है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, B के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो लिखने का तरीका यह है, कैसे लिखेंगे, CB, इसका मतलब B के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसको लिखेंगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/4πε0। B के कारण C पे निकाल रहे हैं तो B पे जो आवेश होगा वह रखेंगे और B पे आवेश कितना है, E/r का स्क्वायर होता है, r का स्क्वायर। तो BC के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर करेंगे, 16 - x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। संतुलन की अवस्था में यहाँ पे लिख रहे हैं, संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर होगा। संतुलन की अवस्था में ECA और ECB यानी A के कारण C पर जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उतना ही B के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ECA बराबर ECB। ECA का मान रखेंगे यहाँ से, ECA का मान है 1/4πε0 9e/ कितना x² बराबर ECB का मान रखेंगे और ECB का मान इतना है 1/4πε0 E 16 - x क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा
और ई से ई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9 बट्टा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं और 9 को यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो इसको यहाँ पे करेंगे तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे आपका एक्स का स्क्वायर और इधर 9, 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स अपान एक्स का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर वर्ग है। और ये हो जाएगा 1 बट्टा कितना हो जाएगा 9। ये 16 माइनस एक्स का अपान एक्स, ये वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/√, कितना हो जाएगा 9, यानी पूरे का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है और पूरे का होल वर्ग हो जाएगा, यानी पूरे का होल वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये 16 माइनस एक्स अपान कितना एक्स, 1/1 का वर्गमूल 1 होगा और 9 का वर्गमूल जो होगा आपका वह आपका 3 होगा। त्रिया गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, एक्स गुणा 1 में करिए एक्स हो जाएगा और इसका गुणा इसमें 16, ये कितना हो जाएगा 48 और 3 गुणा माइनस एक्स में करिए -3x हो जाएगा। ये x हो जाएगा -3x को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा आपका -3x, इधर आएगा तो हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा आपका 48, x और 3x मिलके कितना हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा 48, या x बराबर हो जाएगा 48/4, तो x बराबर कितना आएगा 12। ठीक है, यानी इसका 2 आंसर बन सकता है, यानी बिंदु A से x का मान कितना है 12 सेमी, यानी बिंदु A से 12 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह 0 होगी। अगर हम B से बात करें तो B से 4 सेमी की, यानी 12 सेमी यह और 4 सेमी यह होगा, क्योंकि 16 सेमी टोटल है, तो यहाँ से 12 सेमी होगा और ये कितना होगा 4 सेमी होगा। तो A से 12 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और बिंदु B से 4 सेमी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 23 भी ऐसे संतुलन बिंदु वाला। क्वेश्चन नंबर 23 है 1 मीटर दूरी पर स्थित दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दोनों आवेशों को, यहाँ पर दोनों आवेश यानी क्वेश्चन नंबर 23 में है 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलाम अब प्लस 10 × 10⁻19 कूलाम, यानी 2 आवेश है। पहले चित्र बनाइएगा, यहाँ पर ऐसे ये चित्र बन गया, इसको बिंदु A मान लीजिए और इसको बिंदु B मान लीजिए। तो बिंदु A पर जो आवेश है 5 × 10⁻9 कूलाम है, -9 कूलाम नहीं -19 कूलाम है, 5 × 10⁻19 कूलाम। उसके बाद दूसरे जो आवेश है वह आपका है 10 × 10⁻19 कूलाम, ये आपका Q1 हो जाएगा और ये आपका Q2 हो जाएगा। और ये कह रहा है किस बिंदु पर, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह 1 मीटर है, 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना 100 सेमी है, कितना है। और यहाँ पे एक बिंदु मान लो यहाँ बिंदु C है और यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हो रही है 0 प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे हम मान लेते हैं x है, यानी बिंदु A से x दूरी पर एक बिंदु ऐसा है जहाँ पर आवेश क्या होगा 0 होगा। और यहाँ से यहाँ तक x माने तो यहाँ से तक कितना होगा आपका 100 - x हो जाएगा। सेमी में चेंज कर दिए हैं, नहीं चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और B के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्या लिखेंगे आप ECA, इसका मतलब A के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, चलिएगा 1/4πε0 Q1 अपान इसके कारण निकाल रहे हैं और बीच की दूरी का स्क्वायर, तो CA है तो CA का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ECA बराबर 1/4πε0 Q1 का मान 5 × 10⁻19
अपान सी ए का स्क्वायर, यानी सी से ए तक की दूरी, और सी से ए तक की दूरी कितना है, x है, तो लो x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर निकालेंगे b के कारण c पर वायुविद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे लिखेंगे, E बराबर BCA, इसका मतलब BC यानी B के कारण C पर वायुविद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है, B के कारण C पर वायुविद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फार्मूला होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसके लिए आवेश है Q2 तो Q2 हो जाएगा, अब बीच की दूरी CB और CB का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ECB, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2, और Q2 का मान कितना है आपका 10 × 10⁻19। नीचे CB का स्क्वायर, और CB यानी C से B तक की जो दूरी 100 - x का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। संतुलन की स्थिति में, और संतुलन की स्थिति में क्या होगा, ये दोनों वायुविद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है, ये दोनों वायुविद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बराबर होंगी। यहाँ पे हो जाएगा आपका ECB बराबर पहले ECA है, फिर हो जाएगा ECB, यानी B के कारण। पढ़ना तो आप लोगों को आना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। A के कारण C पर वायुविद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब B के कारण C पर वायुविद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ECA निकालेंगे, और ECA का वैल्यू देखिएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 5 × 10⁻19, यहाँ पे है आपका x का स्क्वायर बराबर। ECB का वैल्यू कितना है, और ECB का वैल्यू है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10⁻19 अपान नीचे 100 - x का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए काटने में बहुत मजा आता है। देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10⁻19 से ये क्या हो गया, ये कट जाएगा, बचेगा इधर 5/x स्क्वायर, इधर बचेगा 10/100 - x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा और देखिएगा 5 से भी 10 कट जाएगा, 5 × 1 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2/100 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं और एक को यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो 100 - x नीचे x, यहाँ पर देखो इसमें भी होल वर्ग है तो यहाँ भी होल वर्ग हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 2। यहाँ पे हो जाएगा 100 - x नीचे x का पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बराबर 2। यहाँ पे आ जाइएगा 100 - x अपान x, ये वर्ग हटाएंगे तो √2 हो जाएगा, तो √2 कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे हो जाएगा 100 - x अपान x, और √2 का वैल्यू कितना होता है, कभी तो पढ़े होंगे 10 में 10 में नहीं तो 11 में, इसका मान होता है 1.414। अब यहाँ पे नीचे 1 मान लेंगे तो ये गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 1.414x, और इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 100 - x। अब क्या कर सकते हैं, -x को इधर लाइए 1.414, और x माइनस इधर आएगा तो +x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। एक ये और एक जोड़ेंगे 1.414x और x को जोड़ेंगे तो 2.414x बराबर कितना हो जाएगा 100। इधर जाएगा तो भाग करेगा तो x बराबर हो जाएगा 100/2.414। जब इसमें भाग करेंगे तो भाग करने पे जो आंसर आएगा वह आपका प्राप्त होगा कितना, आपका प्राप्त होगा 4 आपका जो आंसर प्राप्त होगा वह आएगा 41.4 सेमी। भाग करिएगा 41.4 सेमी प्राप्त होगा। इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 भी बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 है क्या। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम आराम से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ने से पहले एक चुटकुला सुन लीजिए। आप लोगों को हम चुटकुला सुनाना चाहते हैं कि एक अंग्रेज था, वह भारत में आया था और उसको बहुत भूख लगी थी, तो वह एक होटल पे गया और एक समोसा खाया। उसको समोसा जो है बहुत पसंद आया, इसलिए वह सोचा कि अपने देश चल रहे हैं तो 2-4 समोसा लेते चले। इसके लिए वह बढ़िया से पैकेट में पार्सल उर्सल कराया और पार्सल उर्सल करा के वह अपने देश में ले गया, यानी अपने अंग्रेज जहाँ रहने वाला था वहाँ ले गया और अपने मालिक साहब से कहता है, मालिक साहब देख रहे हैं, इसको भारत में समोसा कहते हैं। ये जो समोसा बना है ये भी मैदा का बना है, लेकिन इसके अंदर वह अलुइया कैसे घुसा है पता नहीं चल रहा है। तो उसका मालिक जो होता है एक तमेचा लगाता है और अंदर जाता है, सूटकेस खोलता है और सूटकेस खोलकर एक चीज़ लेकर आता है और कहता है, इसे देख रहे हो, इसे भारत में जलेबी कहते हैं। ये जो जलेबिया बना है ये भी मैदा का बना है, लेकिन इसके अंदर वह चिनिया कैसे घुसा है पता नहीं चल रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अगर एक क्वेश्चन जिससे नहीं आ रहा है उससे दोबारा दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको बहुत बढ़िया गुस्सा लगता है। समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? दिया हुआ है 2 बिंदु आवेश जिनके मान 1 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 0.25 माइक्रोकुलाम है। वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बताइए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक आवेश है आपका और आवेश कितना है? 1 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 माइक्रोकुलाम हो गया। यहाँ पे जो आवेश है वह है आपका 0.25 माइक्रोकुलाम। एक प्लस में है और ये जो आवेश है वो माइनस में है। और यहाँ पे रखें कि संतुलन बिंदु यानी बल न लगे, और इनके बीच की जो दूरी है, वह 0.40 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है वह 0.40 मीटर है। तो जब भी अल्टरनेट करके प्लस माइनस आवेश दिए हो तो मध्य इनके बीच में ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, तो इनके बीच में संतुलन बिंदु नहीं प्राप्त हो सकता है। संतुलन बिंदु दोनों आवेशों से कहीं बाहर प्राप्त होगा जब भी प्लस में हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो दिशा होती है वह अगर बीच में मानेंगे तो प्लस का कारण विपरीत चिन्ह न हो के विपरीत हो जाएगा, विपरीत होगा तो घटेगा, तभी आगे आएगा आपका शून्य। तो सबसे पहले ये जानिए, अगर यहाँ पे आवेश प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, तो संतुलन बिंदु निश्चित तौर पर बाहर प्राप्त होगा। या ऐसे मान लो या इसका बल F1 है और इसका बल F2 है। इसका बल क्या है? F2 है। अगर हम नहीं दर्शाना चाहते हैं तब यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं C और यहाँ पे एक आवेश Q रख दिया जाए। यहाँ पर एक आवेश Q रख दिया जाए। Q ही रखने के लिए बात कर रहा है ना। मैंने देखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए। हाँ, मान लो आवेश Q रखा जाए कि संतुलन बिंदु क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मान लो कोई आवेश रखा जाए जहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है, तो करना क्या है आपको? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कितना मान लेंगे? बिंदु ए से सी तक की दूरी कितना मान ले रहे हैं? x। और यहाँ से टोटल दूरी बी से सी तक की दूरी जो होगी वो हो जाएगी 0.40 प्लस x, यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ, F1 आवेश प्लस में है, दिशा जो होता है प्लस माइनस का निकालते हैं। F1 आवेश प्लस में है इसलिए F1 की दिशा इधर होगी। F2 आवेश माइनस में है तो माइनस के कारण बल की दिशा माइनस की तरफ होती है, इसलिए F2 की दिशा इस बिंदु पर उसी आवेश की तरफ होगी। अब आप देख सकते हैं F1 व F2 विपरीत है और जब घटेगा तभी संतुलन की स्थिति प्राप्त होगा। तो संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको A के कारण C पे बल निकालेंगे। जब A के कारण C पे निकालेंगे तो F1 लिखेंगे, तो F1 बराबर निकालेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन, इसको बदल दें 1 × 10 घात कितना? -6 कूलाम। इसको बदलेंगे तो -0.25 10 घात -6 कूलाम होगा।
F1 का वैल्यू निकालना है 1/4 इसको हम Q1 मान लेते हैं और इसको आवेश को हम Q2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 बल निकाल रहे हैं तो Q1 या Q2 वैसे डायरेक्ट रखेंगे, F1 निकालेंगे तो ये Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q माने हुए तो 1/Q1 Q, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 का मतलब Q1 और Q2 का मतलब Q अपान कितना R², यानी यहाँ से यहाँ तक चल रहा है A से C तक की दूरी तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान भी रख सकते हैं F1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 का मतलब a × 10⁻⁻6, तो a × 10 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और q का मतलब q ऐसे ही रहने देंगे, अपान कितना x², ये भी रहने देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब F2 निकालेंगे तो F2 निकालेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 मानने की आवश्यकता ही नहीं, चलिए मान लिए हैं। तो अब ये Q2 हो जाएगा और एक ये आवेश हो जाएगा। यहाँ B के कारण C पे निकाल रहे हैं तो यहाँ का आवेश लेंगे और यहाँ का आवेश का गुणनफल कर देंगे। तो यहाँ का आवेश क्या है Q2 और यहाँ का आवेश क्या है Q। B के कारण C पे निकाल रहे हैं तो यहाँ का आवेश लेंगे Q2 यानी Q2 × Q, तो Q2 × Q। अब बीच की दूरी यानी B से C के बीच की दूरी कितनी है 0.40 प्लस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समीकरण यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर F2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 का मान कितना 0.25 10⁻⁻6 इंटू कितना Q अपान ये हो जाएगा 0.40 प्लस x का हो जाएगा स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। संतुलन की स्थिति में कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। A के कारण C बल निकाल लिए हैं और B के कारण C बल निकाल लिए हैं। संतुलन की स्थिति में क्या होगा थोड़ा देखिएगा। F1 बराबर हो जाएगा आपका F2। F1 का मान कितना है, F1 का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देख सकते हैं ये 1 × 10⁻⁻6 और गुणे कितना Q अपान नीचे कितना x² बराबर F2 का वैल्यू कितना है यहाँ आप देख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q2 यहाँ पे है 0.25 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा Q, नीचे कितना आपका 0.40 प्लस कितना x का हो जाएगा स्क्वायर। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, जैसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कटेगा, Q से Q कटेगा। अब कितना बचेगा 10⁻⁻6 अपान कितना x²। यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0.25। भाई देखिएगा लिखा गया, कट गया तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, और यहाँ पे कितना बचेगा इतना, और 0.40 प्लस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे करेंगे तो 0.40 प्लस x नीचे कितना x का होल स्क्वायर। इसका अभी केवल इसका जैसे यहाँ पे आएगा तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा, दोनों वर्ग है तो दोनों का होल वर्ग लिख दिया गया है। यहाँ 25 को लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁻2, नीचे कितना हो जाएगा आपका कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ये वाला यहाँ पे आ गया है। अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम इसको मिटा रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा देखिएगा क्या होगा आपका 0.40 प्लस x अपान x, वर्ग घटाएंगे अंडर रूट तो हो जाएगा अंडर रूट 25 10⁻⁻2 नीचे कितना 1, 0.40 प्लस x नीचे x, 25 का वर्गमूल 5 और 10⁻⁻2 का वर्गमूल 10⁻2 है तो इसका 1 आएगा। अब कितना हो जाएगा नीचे 1, ये 0.40 प्लस x अपान कितना x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो उससे पहले 5 × 10⁻⁻1 का मतलब है 0.5
नीचे लिख दीजिए x, यानी इसका मतलब यही है, ये 10 - 1 है, नीचे लेके आते तो प्लस हो जाता है, या 5 × 10 - 1 का जो वैल्यू है वह 0 पॉइंट कितना है 5 है। तो 0.40 प्लस x, इसका गुणा इसमें करेंगे 0.5x, 0.40 प्लस x को उधर लेके जाओ तो 0.5, अब प्लस x उधर जाएगा कितना हो जाएगा -x, तो 0.40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे 0.5x में से आपका आएगा -0 कितना बचेगा 5, दे सकते हैं यहाँ पर 1 और 0.5 घटाना है, 5 10 में से 5 गया 5, यानी 0.5 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, इधर आएगा तो भाग करेगा x, 0.40 अपान कितना 0.5, ये बराबर कितना हो जाएगा x। अब क्या कर सकते हैं, 0.40 का मतलब केवल कितना है, ऊपर 100 से गुणा करा दिए, 0.40 नीचे 0.5 ऊपर 100 से गुणा करा दिए, बराबर कितना x। फिर इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका 40, नीचे हो जाएगा आपका 50, बराबर कितना हो जाएगा x। 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, तो 5/4 यानी 5/40 0.8 बराबर x। अब दो आंसर इसका भी हो सकता है, अब ये आंसर जो भी दिया हो इसमें दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक तो दूसरे से बाहर की ओर 0.40 मीटर की दूरी पर होगा, अगर दोनों तरफ से इसमें दो आंसर होगा, ये जो आया है ये भी परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम अब 24 देखेंगे, नहीं 24 था, 25 देखेंगे, 25 क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। इसमें दिया है क्या, 5 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश दिया, आवेश यानी Q का मान दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलाम, C से कूलाम होता है, और बल दिया है, बल यानी F बराबर 2.25, ये आपका दिया है न्यूटन, ये जो बल दिया है वो आपका न्यूटन है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालने के लिए बोला जा रहा है, और E बराबर होता है कितना, E बराबर होता है F/Q, तो यहाँ पर हो जाएगा F 2.25 और Q का मतलब हो जाएगा 10⁻⁴। पहले दशमलव को 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴, ये 225, इसको लिख सकते हैं आप 225 × 10⁻², दशमलव को इधर से इधर खिसकाएंगे तो -2 आएगा, ये हो जाएगा 5 और 10⁻⁴ को जैसे ऊपर ले जाओ 10 घात हो जाएगा +4। अब इसे भाग करो, 5 चौको 20, 2 बचेगा 25, 5 25 हो जाएगा, यानी 45। इन दोनों के बराबर है, कितना लिखेंगे 10 और 4 में से -2 घटाएंगे कितना बचेगा +2, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 भी इजी है। अल्फा कण पर इतना न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, तो बल निकालना है। अल्फा कण, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होता है Q बराबर वह होता है आपका 2E यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E का वैल्यू है वह दिया हुआ है 15 × 10⁻⁴, तो 15 × 10 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये E का वैल्यू दिया हुआ है, तो F का वैल्यू पूछा जा रहा है कि F का वैल्यू कितना होगा, और चूंकि F बराबर फार्मूला होता है EQ, तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा EQ, और E का वैल्यू 15 × 10 कितना 4, और Q का वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻19।
यहाँ पे गुणा कराएंगे 15 दूना 30, 30 का हो जाएगा 0, हासिल बचा 3, 15 3 45, 45 3 48, एक का दशमलव हो जाएगा, दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे और -19 में 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका -15, ये हो जाएगा न्यूटन। इतना भी आंसर सही है। और भी इसको दशमलव को अगर यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो उसमें एक जोड़ेंगे तो प्लस से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.8 और 10 से घात कितना हो जाएगा -14 न्यूटन। इधर के स्थान पे इसे जोड़ेंगे तो -15 में +1 जोड़ेंगे तो -14 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि 27 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर तीव्रता की गणना करना है। हीलियम, तो हीलियम पर भी आवेश जितना अल्फा कण पर, हीलियम कण को ही अल्फा कण कहते हैं। हीलियम को ही अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम कण यानी अल्फा कण पर आवेश Q बराबर कितना होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, और जो दूरी दिया है R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10⁻10 मीटर होता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वैल्यू पूछा कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं E बराबर फार्मूला होता है कुछ दूरी पर, जब कुछ दूरी पर निकाला रहेगा तब होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², कुछ दूरी के लिए फार्मूला होता है। तो E बराबर इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, Q का मतलब 3.2 × 10⁻19 होता है, अपन r² मतलब 10⁻10 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे E बराबर 9 दूना 18 और 9 3 27 और 27 कितना हो जाएगा 28, एक का दशमलव, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे और -19 में 9 घटाएंगे -10, नीचे हो जाएगा आपका 10⁻−20, 28.8, 10⁻−10 और 10 घात हो जाएगा +20, तो E बराबर हो जाएगा 28.8 और ये हो जाएगा 10 घात +10, और दशमलव को इधर लेके आएंगे, इतना भी सही है, न्यूटन प्रति कूलाम, या E बराबर दशमलव को इधर ले आएंगे तो इसमें जोड़ेंगे 2.88, 10 घात कितना हो जाएगा 11 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर हो गया। इस सेशन में बस इतना ही, और इसके आगे से अगले सेशन में बताएंगे।